कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आप सभी भी कान्हा के छठी मनाने की तैयारी खूब सुंदर भाव से कर रहे होंगे। अगर आप सभी भी चाहते हैं कि जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना रहे और हमेशा परिवार फलता फूलता रहे, कन्हैया सदा सर्वदा घर के बाहर और अंदर आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, तो कान्हा जी के सामने यह छोटी सी चीज़ जरूर से रख देना, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप सभी जानते होंगे 12 सितंबर 2023 को या 11 सितंबर को कई घरों में छठी मनाई जा रही है। दोनों दिन बहुत शुभ है, किसी भी दिन मना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जानते होंगे जब बच्चे का जन्म होता है उसके छठे दिन छठी मनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने कान्हा बाल स्वरूप गोपाल को घर में विराजमान कर रखे हैं, तो उनकी छठी भी जरूर से मनाएंगे। इसकी काफ़ी सरलतम विधि है। कई भक्तजन जानते हैं कि कान्हा को यह चीज़ जरूर से सौंप देनी चाहिए ताकि जो है परिवार की सदा सर्वदा कान्हा रक्षा करें और किसी चीज़ की कमी ना हो। परंतु कुछ भक्तजन नए हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते, तो आप सभी को यह सरल सा कार्य भी जरूर से करना चाहिए। कान्हा की छठी की कैसी विधि होती है, वह बहुत सरल प्रक्रिया होती है। पहले आप सभी पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव कर लीजिए, फिर जो चीज़ है वह उपाय आप सभी को जरूर से बताने का प्रयास करूंगी। पीले रंग के कपड़े बहुत प्रिय होते हैं कान्हा को, तो उनका चुनाव कर लीजिए। उसके पश्चात जो है कड़ी और पुआ पूड़ी या खीर इत्यादि जो भी आप चीज़ बनाना चाहते हैं उनका निर्माण कर लीजिए, रसोई घर में रख दीजिए। कान्हा की छठी सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले 12 बजे उपरांत मनाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह से रिवाज है। कई भक्तजन ऑफिस इत्यादि जाते हैं तो सुबह के समय मना लेते हैं, कई भक्तजन शाम के समय मना लेते हैं, अपनी इच्छा है। उसके पश्चात जो है भोजन इत्यादि का निर्माण आप एक साइड करने के लिए रख दीजिए किचन में, और दूसरी साइड जो है आप कान्हा के लिए जहाँ पर भी विराजमान कर रहे हैं उनके लिए एक नई जोड़ी कपड़े, आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी के लिए एक कपड़े की जोड़ी लाई जाती है जो बहुत शुभता के रूप में जानी जाती है। तो कन्हैया के लिए भी एक सुंदर से वस्त्र आप सभी बना लीजिए, लेकर आइए। उसके पश्चात आप सभी कान्हा के भक्तों के जो सोहर गीत है, सोहर गीत इत्यादि टीवी में भी सुन सकते हैं और साथ ही मुख से भी गा सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत भक्तिमय सुंदर माहौल हो जाता है छठी का। तो आप सभी को कान्हा को सबसे पहले दूध में डुबकी लगानी चाहिए, अर्थात दूध से स्नान करना चाहिए, शुद्धता के रूप में जाना जाता है। आप सभी को उनकी 3 डुबकी लगाकर उनका जल से फिर अभिषेक कराना चाहिए। यह जो डुबकी लगाया हुआ गौ माता का दूध है, इसे आप जो है खीर या चाय पानी इत्यादि या पंचामृत के रूप में पी सकते हैं, बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद कन्हैया को सुंदर भाव से आप सभी जो कपड़े लाए हैं वह पहनाएं और आवश्यक रूप से उन्हें काजल की टिक्की लगाएं और उन पर जो पैसे इत्यादि है वह न्यौछावर करें। नज़र का टीका इस दिन कान्हा को जरूर से लगाना चाहिए। छठी के दिन काजल लगाने का रिवाज होता है, आपने देखा होगा। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से उनके ऊपर थोड़ा सा 11, 21, 51 जो भी हो पैसे निछावर, आपने देखा होगा जिस तरह से किए जाते हैं वह कर ले। उसके पश्चात आप उन न्यौछावर से या तो दान में दे दीजिए या कान्हा के लिए ही कुछ सामग्री लेकर आ जाइए। उसके पास जो है आप सभी यह कार्य हो गया। बहुत सुंदर भाव से कुछ गीत इत्यादि गाना चाहे तो वह गा लीजिए। जहाँ पर भी आप पूजा इत्यादि कर रहे हैं वहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा सजावट इत्यादि फूल माला इत्यादि भी कर सकते हैं, तो अति शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। उसके पश्चात आप सभी को क्या करना होगा कि जो आप भोग लाए हैं उसको भोग स्वरूप आप कान्हा को जरूर से समर्पित कर दीजिए। कड़ी बनाई जाती है, खीर पूरी पूड़ी पकौड़ी इत्यादि अपने अपने हिसाब से 56 भोग भी कई भक्तजन बनाते हैं, तो आप सभी वह भी कर सकते हैं। तो आप सभी क्या करें कि 56 भोग इत्यादि बनाने के बाद भगवान को इनका समर्पित कर देना है। आपको भगवान को इन्हें जो है भोग स्वरूप लगा देना है। यह बहुत शुभता के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। और साथ ही यह कार्य भी आप सभी को जरूर से करना है जो मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रही थी। आप सभी जानते होंगे सृष्टि के कर्ता धर्ता श्री कृष्ण स्वरूप है, और बाल स्वरूप रूप में भले ही आप उन्हें संतान के रूप में पूज रहे हैं या किसी भी स्वरूप में पूज रहे हैं, परंतु आप सभी ने जो कान्हा की छठी का वैसे पहले मैंने वीडियो आपको दिया है उसको भी सुन लीजिएगा। बहुत नई नई दुर्लभ जानकारी आपको प्राप्त होगी। जो उपाय है वह सरल सा है। उपाय इस तरह से है कि आप सभी को क्या करना होगा, जो कन्हैया को अपने घर की जितनी भी चाबी है, तिजोरी की चाबी, लॉकर की चाबी, घर के मुख्य द्वार की चाबी, सभी चाबियां लाकर, ऐसा प्रमाण कहता है, यह सबसे सुंदर उपाय के रूप में जाना जाता है। जब सारे कार्यक्रम हो जाए छठी के, जिस तरह से भी आप करते हैं, पहले ही वीडियो दे चुकी हूँ कि ऐसे किया जाता है, वह प्रक्रिया आप सभी जो है करें।
उसके बाद अपने घर की जितनी भी चाबियां हैं ना, कान्हा के श्री चरणों में आप सभी समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करें कि हे कान्हा, हे बाल गोपाल स्वरूप, हे ठाकुर जी महाराज, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता पालन करता आप हैं। मेरे घर के समस्त जो है साल भर का दायित्व तो आपको सौंप दिया है। घर के बाहर और घर के अंदर सदा सर्वदा मेरे बच्चों के, मेरे पति, मेरे परिवार के और मेरे समस्त कुटुंबजनों के साथ आप रहना। और इस घर की बागडोर, इस घर की चाबी अब आपके हाथ में है। आप मेरे घर पर विराजमान हैं और आप ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं। सुख समृद्धि, धन संपदा, वंश वृद्धि आपको करनी है। परिवार को निरोगी काया देनी है और जीवन में जो आप जो है हमें देना चाहते हैं, सुख प्रदान करना चाहते हैं, हमें करने का प्रयत्न करें। हमें आपसे ही आशा है, हमें आपसे ही उम्मीद है। मुझे जो है जो भी आपके संतान सुख चाहिए तो वह बोले, विवाह की इच्छा है तो वह बोले, निस्वार्थ प्रेम से करते हैं तो भी कान्हा को जीवन की अपनी बागडोर अर्थात चाबी के स्वरूप में आप दे दीजिए। कान्हा यकीन मानिए इस प्रार्थना से, इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तजन करते भी हैं, कई भक्तजन बहुत प्रेम भाव से यह करते हैं। चाबियां घर की उन्हें छोड़ दीजिए, बस किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। साल भर कन्हैया आपके घर में बरकत करेंगे, सौभाग्य देंगे और सदा सर्वदा किसी तरह की जन और धन की हानि नहीं होगी। करके देखिएगा यह सरल सा कार्य, कान्हा की छठी पर जीवन खुशियों से भर जाएगा। और साथ ही कान्हा को जो भी आप चीज़ों का भोग लगा रहे हैं ना, तो आवश्यक रूप से आप सभी को उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालना है, ध्यान रखिएगा। इसके बिना कान्हा जो है कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। साथ ही कान्हा को इस दिन नज़र का टीका जैसे काजल बनाकर भी इस दिन लगाया जाता है, शुभता के रूप में जाना जाता है। और साथ ही आप सभी को इस दिन आवश्यक रूप से 1.25 किलो कोई भी चीज़ जो गौ माता को प्रिय होती है ना, छठी का दिन है, दान पुण्य के लिए कुछ ना कुछ निकाला जाता है। किसी गौशाला में जाकर आप 1.25 किलो गुड़ या 1.25 किलो जो भी चीज़ आप दान करना चाहते हैं, यह जो कान्हा के समक्ष आप न्यौछावर देंगे या जो भी पैसे इत्यादि करते हैं, ये कम से कम कोई ना कोई चीज़ आप गौशाला में इस दिन दान करने के लिए जरूर से दीजिएगा। छठी का पर्व बहुत सुंदर पर्व के रूप में माना जाता है। इसी के साथ ही इस दिन से जो है कान्हा को, जैसे जन्माष्टमी से कई भक्तजन छठी तक जो है अन्न का भोग नहीं लगाते, इस दिन से ही ऐसा मानते हैं कि आज अन्नप्राशन इत्यादि भी हमने कर दी है और इसी दिन से कान्हा को अन्न का भोग लगाना भी शुरू करते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आप सभी के लिए उचित रही हो तो जरूर से इन चीज़ों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन कार्यों को करके तो देखिए कान्हा जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे। इस दिन आवश्यक रूप से तुलसी माँ के आगे दीपक लगाएं, जो कि उनकी प्रिया के रूप में जानी जाती हैं। और कान्हा के आगे जब आप छठी का पर्व मनाएंगे तो वह देवता हैं, भले ही आप उन्होंने बाल गोपाल स्वरूप में पूज रहे हैं, परंतु उनके आगे दीपक जरूर से लगाएं। कान्हा को रोली, चंदन, मूली इत्यादि भी समर्पित करें। उनके हाथ में नजरिया इत्यादि भी बांध सकते हैं, यह भी शुभता के कार्य के रूप में जाना जाता है। आपका भाव कान्हा देखते हैं। साल भर नियमित रूप से सरलतम तरीके से अब आप कान्हा की सेवा करें, पूजा आराधना करें। आप उन्हें जिस स्वरूप में पूजेंगे, जिस तरह से पूजने का प्रयत्न करेंगे, आपके अंदर उसी तरह की भावनाएं आएंगी। आप उन्हें पुत्र स्वरूप में पूजती हैं तो उसी स्वरूप में वह आपके मन मस्तिष्क में, पूरे परिवार में रम जाएंगे। बस सरलतम तरीके से उनके अनुसार, उनके मन विचारों के अनुसार आपके मन में भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हैं, उसे ठंड कब लगेगी, उसे गर्मी कब लगेगी, उसे भूख प्यास कब लगेगी, वह सभी दिनचर्या आपको कान्हा के साथ करनी है। बस यही सरल सी प्रक्रिया होती है। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखें।